नमस्कार। भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े शौर्य मिश्रा ने एक्स पर गुरुग्राम का एक दिल दहला देने वाला मामला बताकर ये एक दिलचस्प कहानी पोस्ट की, साथ में ये कुछ तस्वीरें भी। इसे हम कहानी क्यों बोल रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। शौर्य मिश्रा की इस कहानी के अनुसार ये तस्वीरें 24 साल की निकिता अग्रवाल नामक एक लड़की की है, जो आरिफ खान नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। आरिफ ने निकिता के कुछ निजी वीडियोस और तस्वीरें बनाई और बाद में निकिता को ब्लैकमेल किया। आरिफ ने निकिता को देह व्यापार करने के लिए भी मजबूर किया था और बाद में जब निकिता ने उसका विरोध किया था तो आरिफ ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर निकिता की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी बातें शौर्य मिश्रा ने पुलिस के हवाले से लिखी है। साथ ही पुलिस द्वारा निकिता के हत्या के केस में आरिफ और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का भी दावा है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर शौर्य मिश्रा के पोस्ट के रिप्लाई में नज़र करें तो गुरुग्राम पुलिस ने खुद इस मामले में सच्चाई बताई है। असलियत कुछ यूँ है कि गुरुग्राम में हाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। शेयर की गई ये सारी जानकारी गलत है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने लिखा है कि झूठी खबर फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑल्ट न्यूज़ ने चेक किया तो पाया कि शौर्य मिश्रा की कहानी में बताई गई डिटेल्स के जैसे निकिता अग्रवाल नामक लड़की की हत्या को लेकर मीडिया में कोई खबर नहीं है। हालांकि साल 2020 में शादी से मना करने पर निकिता तोमर की तौसीफ नाम के एक लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन उस केस का शौर्य मिश्रा की इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। बाद में गुरुग्राम पुलिस ने ये एक और पोस्ट किया था और बताया था कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने के सिलसिले में उन्होंने शौर्य मिश्रा को अरेस्ट किया है। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। वहीं इस पोस्ट में शेयर की गई तस्वीरें भी 3 अलग अलग लड़कियों की है, यानी इंटरनेट पर से उठाई गई रैंडम तस्वीरें एक मनगढ़ंत कहानी के साथ शेयर की गई। यहाँ शौर्य मिश्रा की इस कहानी और बाद में पुलिस की उस पर कार्रवाई भले ही थोड़े समय के लिए हास्यास्पद लगे, लेकिन ये काफ़ी गंभीर सवाल है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स अपने हिसाब से कोई भी कहानी पोस्ट कर देता है और उसे कोई तीसरा व्यक्ति देखकर उस पर भरोसा भी कर लेता है। इससे झूठी खबरों की एक चेन बनती है और प्रसारित होती रहती है। तभी तो गुरुग्राम पुलिस ने इस कहानी पर रिप्लाई के बाद भी शौर्य मिश्रा ने इस पोस्ट को न तो डिलीट किया और न ही इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया। वहीं कई लोगों ने इसे सच मानकर आगे भी बढ़ाया।